हेलो। टुडे इज सैटरडे। तो मेरे प्यारे प्यारे और मेरे नन्हे नन्हे छोटे छोटे दोस्तों, तुम्हारी सीमा दोस्त स्टोरी लेकर आ गई। आज सैटरडे है, तो सैटरडे को हम क्या करते हैं? एवरी सैटरडे न्यू स्टोरी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की स्टोरी जो हम सुनेंगे वो किसकी होगी वो तुम पहचानोगे, ठीक है? ओके, लेट्स स्टार्ट। पहचानना, ओके? एक एनिमल है जो ऐसे करता है। कौन होता है ये? पहचानो पहचानो। यस, मंकी। तो आज हम स्टोरी सुनेंगे एक मंकी की। एक नहीं, सॉरी सॉरी, बहुत सारे मंकीज की स्टोरी सुनेंगे। स्टार्ट करें? तैयार हो जाओ। यस, रेडी स्टडी स्टार्ट। तो एक बिजनेसमैन अंकल थे। उनका कैप्स का बिजनेस था। इसीलिए तुम्हारी सीमा दोस्त ने आज कैप पहनी है। कैसा है, लग रहा है? अच्छी लग रही हो? ओके, थैंक यू। हाँ, तो एक बिजनेसमैन अंकल थे। वो सिटी जाते, वहां से कैप्स खरीद के लाते और गांव में आके बेच देते थे। ये उनका बिजनेस था। लेकिन जब वो सिटी से गांव आते थे तो बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता था। तो वो सिटी से जब गांव पहुंचते तो उस जंगल को क्रॉस करके जाना पड़ता था। तो जो तुम जैसे जानते हो ना, आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है ना। सब संभल के रहना। गर्मी में धूप में ज्यादा मत निकलना। कहीं धूप में खेलते खेलते मेरे प्यारे दोस्त बीमार पड़ गए तो सीमा दोस्त तो दुखी हो जाएगी, ठीक है? तो ध्यान रखना अपना, धूप से बच के रहना। तो एक बार की बात है, वो बिजनेसमैन अंकल सिटी से उन्होंने कैब्स खरीदी और गांव के लिए रवाना हो गए। तो बीच में क्या पड़ा? बहुत बड़ा जंगल। तो चलते 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 बेचारे थक गए। तो उन्होंने सोचा चलो थोड़ी सी देर आराम कर लेता हूँ। तो उनको लगा कहाँ आराम करूं। इतने में उनको एक बहुत सुंदर पेड़ दिखा, बड़ा सा। तो उन्होंने सोचा यहाँ अच्छी छाया है, तो मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। वो अंकल बैठ गए। अब वो अंकल ने अपने पास में तो अपना वो बैग रख लिया जिसमें खूब सारी कैप्स थी और खुद वहां बैठ गए। तो उनको उस ठंडी ठंडी हवा में मजा आया। उन्होंने सोचा चलो थोड़ी सी देर लेट जाता हूं। तो वो थोड़ी सी देर लेट गए। लेटे तो क्या हुआ, नींद ही आ गई और अपने वो बिजनेसमैन अंकल सो गए। ठीक है, अब वो सो गए तो वहां एक जो वो जो पेड़ था ना, उनको पता नहीं था उस पे बहुत सारे मंकीज थे। बहुत शैतान शैतान मंकीज, नॉटी मंकीज, तुम जैसे। ठीक है, ठीक, तो तुम जैसे प्यारे प्यारे मंकीज थे। उन्होंने सोचा इस बैग में ये कलरफुल चीजें क्या हैं? तो क्या थी उसपे? कैप्स। तो उन्होंने पेड़ पे से उतरे, ऐसे ऐसे उतरे और उस बैग में से सारे मंकीज ने एक एक कैप ले ली और जैसे उस बिजनेसमैन अंकल ने लगा रखी थी उन सब ने भी लगा ली। अब कैप्स लगा के वो तो मस्ती करने लग गए। थोड़ी देर बाद वो उन अंकल की नींद खुली। तो उन्होंने नींद में से उठ के सोचा अरे मेरी कैप्स कहाँ गई? उनको कैप ही नहीं मिल रही थी। उनका बैग तो खाली पड़ा था। उन्होंने कहा अरे भाई मेरा तो लॉस हो जाएगा, कैप्स कहाँ गई? इतने में उन्होंने हे भगवान मेरी कैप्स दिलवा दो। इतने में उनकी नजर पड़ी कि पेड़ पे सारे बंदरों ने क्या पहन रखी थी, उनकी वाली कैप्स। उन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं। उनको गुस्सा आया तो उन्होंने सोचा इन बंदरों को मैं पिटाई लगाता हूँ। उन्होंने पत्थर उठाए और मंकीज पे फेंके। तो उन्होंने देखा कि वो मंकीज ने क्या किया, पेड़ पे से जो फ्रूट थे ना, जो आम का पेड़ था वो, उसमें से आम तोड़े और उन्होंने बिजनेसमैन अंकल पे फेंक दिए। तो फिर वो बिजनेसमैन अंकल थे ना, उनको लगा ओ अगर मैं इनको मारूंगा तो ये भी मुझे मारेंगे। इसका मतलब ये क्या है? नकलची हैं, ये कॉपी कैट्स हैं। तो उन्होंने सोचा अब मैं कोई और आइडिया लगाता हूं। तो उन्होंने ऐसे किया तो वो मंकीज भी ऐसे करने लगे। उन्होंने सोचा ये तो पक्के नकलची बंदर हैं। तो उन्होंने जो सर पे कैप लगा रखी थी ना, उस कैप को उठाकर जमीन पे गुस्से से फेंक दिया। जब उन्होंने फेंका ना, तो जो जितने भी मंकीज थे उन्होंने भी अपनी अपनी कैप्स उतार के फेंक दी। जैसे ही उन्होंने कैप्स उतार के फेंकी, अंकल ने फटाफट सारी कैप्स कलेक्ट करी
अपने बैग में रखी और भाग गए। तो बच्चों कैसे वो बच गए? उन्होंने अपनी सारी कैप्स बचा ली। अगर वो बैठ जाते और उदास होकर चले जाते, रोने लग जाते, तो क्या होता? उनकी सारी कैप्स को बंदर फाड़ देते, उनको थोड़ी ना मिलती। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? इस कहानी से हमें एक तो ये बात सीखने को मिली, जो मैं मेरे बच्चों को हमेशा बताती हूँ, कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आए तो घबराना नहीं है, बल्कि दिमाग लगाना है। दिमाग लगा के क्या है, कोई आइडिया सोचना है। वैसे मुझे मालूम है कि मेरे सारे जो दोस्त हैं वो बहुत ब्रेव हैं, इंटेलिजेंट हैं। वो कभी भी किसी मुश्किल से घबराते नहीं है, बल्कि आराम से बैठ के सोचते हैं कि क्या हो सकता है और फिर सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे उन अंकल ने निकाला। उन अंकल ने क्या समझ गए? उन अंकल को क्या समझ में आया कि ये बंदर सारे नकलची हैं, कॉपी कैट्स हैं। तो इनको अगर मैं पत्थर मारूंगा तो ये भी मुझे मारेंगे। तो मेरे को क्या करना चाहिए? कुछ और आइडिया सोचना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने कैप फेंकी तो उन्होंने भी कैप फेंक दी। तो क्या है कि मुश्किल में हमें घबराना नहीं है, बल्कि कोई ना कोई आइडिया सोचना है, कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना है। ओके। और दूसरी क्या सीख मिली? कि बंदरों से भी हमने सीखा क्या? कि ये जो नकल होती है ना, नकल, इसमें किसकी जरूरत होती है? अकल की। तो नकल, पहली बात तो नकल करनी नहीं चाहिए। अपना एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, अपने हिसाब से सोचना चाहिए, अपनी एक समझ होनी चाहिए। दूसरा, अगर कभी कर भी रहे हो तो उसमें अकल की जरूरत है। उन मंकीज में अकल नहीं थी, इसलिए क्या हुआ? उन्होंने आराम से कैप्स ली और आराम से दे दी। तो बच्चों दो चीज ध्यान रखना, किसी भी मुश्किल वक्त में घबराना नहीं है, बल्कि लंबी सांस लेके कुछ ना कुछ सोल्यूशन सोचना है। ओके। और नकल में भी अकल की जरूरत होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी? अच्छी है ना? नकलची बंदर और अंकल की कहानी किसने सुनाई? सीमा दोस्त ने। तो अब तुम्हारा क्या काम बचा? तुम्हारा काम ये है, अपने अपने मम्मी पापा से कहो कि प्लीज 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 हमारे सीमा दोस्त के चैनल को सब्सक्राइब करो और ये बॉक्स में जाके नीचे कमेंट करो। और क्या करना है? कमेंट करने के अलावा उनसे एक चीज और कहनी है। इस बार उनसे कहना कि हमारी सीमा दोस्त का जो चैनल है उसको दूसरों के साथ शेयर भी करो, ताकि जो तुम्हारे और दोस्त है ना, वो भी स्टोरी सुन पाए। ओके। तो मेरे नकलची बंदरों, नहीं 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 नहीं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब क्या? नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट स्टोरी किसके साथ? तुम सबकी सीमा दोस्त के साथ। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट सैटरडे नेक्स्ट स्टोरी।